तो मैं आपके साथ न्यूट्रीचार्ज व्यू की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कहां गई? ओके सर, 1 मिनट का टाइम दीजिए, स्क्रीन गायब हो गई। दोस्तों न्यूट्रीचार्ज व्यू, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसका नाम व्यू है, तो इट इज रिलेटेड विद आवर आईज, राइट। अब दोस्तों आज अब देखो कितने मजे की बात है, हाउ वंडरफुल इट इज कि आप लोग जो हैं, आप में से कई लोग जो हैं वो श्रीनगर में बैठे हुए हैं, कई लोग जो हैं वो शायद अल्ताफ जी शायद अनंतनाग में बैठे होंगे, आप में से कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो हरियाणा से बैठे हुए हैं, कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं कहीं और से बैठे हुए हैं। लेकिन मजे की बात है कि पवनदीप सिंह अमृतसर में बैठा हुआ आपके साथ बातें कर रहा है, और आप लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है, आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है वो सीख रहे हैं न्यूट्रीचार्ज, राइट। लेकिन अगर इसका फायदा है तो सर इसका एक नुकसान भी हो रहा है। वो नुकसान ये हो रहा है दोस्तों कि हमारी आंखों के अंदर जो ब्लू लाइट है, बट सर डू यू वांट मी टू ओपन जो है वो इंग्लिश वाला वर्जन या हिंदी वाला वर्जन? इंग्लिश 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 प्लीज प्लीज। तो मैं इंग्लिश वाला वर्जन लगा देता हूं, 1 मिनट का टाइम। तो मैं आपके साथ जो बात कर रहा था सर, मैं आपके साथ बात ये कर रहा था दोस्तों, मैं आपके साथ बात ये कर रहा था दोस्तों कि ओके कि सर मजे की बात ये है कि हम लोग सीख रहे हैं, राइट। और आप लोग जो हैं वो अलग अलग जगह से सीख रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारी आंखों के अंदर जो है वो ब्लू लाइट जा रही है। अब ये जो ब्लू लाइट जो है ना सर, ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। अब पूरा का पूरा ये जो अपना प्रोग्राम है न्यूट्रीचार्ज व्यू के ऊपर, ये आपके साथ पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो रहेगा ब्लू लाइट के ऊपर। अभी इंग्लिश में दिखाई दे रहा है सर? यस सर बिल्कुल दिखाई रहे। अब ये जो हमारे को ऊपर वाले ने हमारी आंखें दी हुई हैं सर, ये ना केवल हमारे को देखने में मदद करती हैं, बल्कि इनका बहुत बड़ा काम है हमारे शरीर में सुंदरता, राइट। और आज की डेट में ये जो ब्लू रेज हैं या नीली किरणें हैं, ये हमारी आंखों को डैमेज कर रही है, राइट। मैंने इंग्लिश इसलिए लगा दिया क्योंकि जो हमारे कश्मीर वाले भाई हैं उनसे हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि आई एम स्पीकिंग, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो उनके लिए जो है वो रिलेट कर पाए। अब होता क्या है सर, ये जो नीली किरणें हैं ये हमारी आंखों से जब टकराती हैं तो इस तरह से कुछ होता है। अब होता क्या है, हमारे आसपास चारों तरफ जो है वो व्हाइट लाइट है दोस्तों, व्हाइट लाइट। अब ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये एक्चुअल में व्हाइट नहीं होती है दोस्तों। हमने जब हम लोग 4th या 5th क्लास में पढ़ते थे तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो सन रे होती थी, सूरज की रोशनी होती थी, उसको हमने एक तिकोना टुकड़ा होता था कांच का जिसको प्रिज्म बोला जाता था, उसके अंदर से उसको पास किया था, तो वो जो रोशनी थी सफेद रंग की वो 7 रंगों में बढ़ जाती थी। जावेद सर और बलवान जी, क्या आपने वो प्रैक्टिकल किया है ना सर अपने साइंस के अंदर? यस सर बिल्कुल बिल्कुल सर किया है सर वो डिस्कशन ऑफ लाइट। और एक मजे की बात क्या है कि वो जो इंद्रधनुष बनता है वो भी इसी कारण बनता है दोस्तों, और उसका एक फार्मूला होता था, वो होता था विबग्योर नाम से। विबग्योर का क्या फार्मूला होता था? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये उसका फार्मूला था। अब जब हमारे आंखों के साथ कोई सफेद रोशनी टकराती है तो याद रखिए वो दरअसल सफेद नहीं है, वो 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। और कौन से 7 रंग? ये 7 रंग विबग्योर। और उसके अंदर जो ये नीली रोशनी है ये सबसे खतरनाक, इसकी इंटेंसिटी, इसकी स्पीड, इसकी तीव्रता इतनी खतरनाक होती है कि बाकी 6 की 6 रंग जो है हमारी आंख से टकरा के या तो खत्म हो जाते हैं या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन केवल ये नीली रोशनी जो है ये हमारी आंख के अंदर तक, जहां रेटिना होता है, वो जो पर्दा होता है, वो जो एक कर्टेन होता है जिसके ऊपर वो फिल्म बनती है या जिसके ऊपर वो फोटो बनती है, वहां तक पहुंच जाता है।
आप में से बहुत से लोगों ने फिल्म देखी होगी सर सिनेमा हॉल के अंदर। सिनेमा हॉल के अंदर जब हम देखते हैं तो हीरो और हीरोइन जो है वो एक पर्दे के ऊपर नाच रहे होते, लेकिन दरअसल वो पर्दे के ऊपर नहीं नाच रहे, पर्दे के ऊपर केवल उनका इंप्रेशन बढ़ रहा है। वो मशीन जो है वो पीछे से वो उस पर्दे के ऊपर उनकी इंप्रेशन को जो है वो उनकी छवि जो है वो डाल रही है। तो इसका मतलब ये है, देखता चाहे हमारा आंख है, सॉरी लेंस है, लेकिन वो जो फोटो बनती है वो बनती है एक पर्दे के ऊपर। वो पर्दा जिसको हम लोग रेटिना बोल देते हैं, और उस पर्दे का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम लोग मैकुला। और ये जो नीली किरणें हैं ये गर्म कर देती हैं दोस्तों, ये आंखों के अंदर गर्मी भर देती हैं दोस्तों, मतलब हीट देती हैं आंखों के अंदर, जिसके कारण स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है। और 12 साल से नीचे तो ये और भी डेंजरस है, क्योंकि 12 साल के बाद में एक हमारी आंखों के सामने पिगमेंट बनता है जिससे वो हल्का फुल्का नीली रोशनी से बचाव हो जाता है, बिल्कुल कम, राइट। और 12 साल से पहले तो वो बनती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे 12 साल से छोटे बच्चे हैं और वो 2 घंटे से ज्यादा ब्लू लाइट के संपर्क में है या नीली किरणों के संपर्क में है, उनमें इतनी सारे साइड इफेक्ट उनको ऑलरेडी हो रहे हैं। 9.1% स्ट्रेस बढ़ रहा है आईज के ऊपर, ड्राइनेस बढ़ रही है, इरिटेशन बढ़ रहा है। 15.2% कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ रही है, कम हो रही है सॉरी। 13.5% चेंज इन बिहेवियर। आप बच्चा आपका वो जो है वीडियो गेम देख रहा है, उससे एक बार मोबाइल छीन कर तो देखिए, टैब छीन कर तो देखिए सर, आपको अपनी आपकी नानी याद दिला देगा दोस्तों। 8.8% हेडेक बढ़ रही है, 5% पेन नेक और शोल्डर के अंदर, जो कंधों के अंदर और जो गर्दन के अंदर दर्द है वो बढ़ रहा है। और अगर हम लोग बात करें बड़ों की, अगर वो भी 2 घंटे या उससे ज्यादा अगर जो है वो नीली किरणों के संपर्क में रहते हैं दोस्तों, उनके अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम। अब जो ब्लू लाइट है या नीली किरणें हैं, इनके कारण आंखें जो है वो ड्राई हो रही हैं दोस्तों। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब हम लोगों की पलक ऊपर नीचे जाती है, ये जो पोर्शन है ये ऊपर नीचे जाता है दोस्तों, तो वो साथ में इस आंख को नम कर देता है, नम कर देता है दोस्तों, राइट। मतलब उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, आंख साफ भी हो जाती है और वो मॉइस्चराइज। लेकिन कई लोगों की आंखें ड्राई हो जाती हैं, खास तौर पर उन लोगों की जो नीली किरणों के संपर्क में रहते हैं, ब्लर्ड विजन आ जाती है, धुंधली, और आंखें जो है थकना शुरू हो जाती है। कई लोग ऐसे ऐसे करके कुछ देर बाद करते हैं सर, लैपटॉप देखने के बाद, मोबाइल देखने के बाद दोस्तों, लोगों को हेडेक, सरदर्द चालू हो जाता है और लोगों की धीरे धीरे नजरें कमजोर हो जाती है। ये मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों। यहां से रोशनी आती है, सफेद रोशनी, नीली रोशनी, बाकी सभी 6 की 6 रोशनी का खत्म हो जाती है। नीली रोशनी सीधी जाके यहाँ पर टकराती है रेटिना के ऊपर, और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है मैकुला, इसको वो खराब कर देती है, राइट। मैकुला को जब खराब कर देती है तो जो हमारे दिमाग, ये जो तार आपको दिखाई दे रही है, वायर दिखाई दे रही है, ये हमारे ब्रेन के साथ जुड़ती है। जो फोटो यहाँ पर बनती है, ये वायर उस फोटो को हमारे ब्रेन पे लेके जाती है। अगर यहाँ पर ही फोटो धुंधली बनी है, ब्लर्ड बनी है, तो दिमाग उसको पहचान नहीं पाएगा। और एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, मतलब उम्र के कारण होने वाली आंखों की जो क्षति है उसको और बढ़ जाती है, वो नीली किरणों के कारण, जो कि आंखों में अंधेपन का कारण भी बन सकती है। अब ये नीली किरणें निकलती कहां, अभी तक हमने बहुत सारी बात की, अब बात करते हैं ये नीली किरणें निकलती कहां से। ये नीली किरणें निकलती हैं सूर्य से, सन से, टीवी से, एलईडी और फ्लोरोसेंट लाइट्स, लैपटॉप से, ई बुक्स, आईपैड, टैब से, और मोबाइल फोन। ये सारी की सारी चीजें जो है ये व्हाइट लाइट को एमिट करती हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नीली किरणों को एमिट करती है। हम लोग सूर्य की रोशनी, जो सन रेज है, उनसे हम लोग बच सकते हैं एक मोटा चश्मा लगा के। हम लोग टीवी दूर से देखेंगे तो बच सकते हैं हम लोग टीवी से भी, अगर टीवी दूर से देखेंगे। लेकिन सर लैपटॉप और मोबाइल से कैसे बचेंगे? सबसे पहला तो बुरा कारण यह है कि लैपटॉप और मोबाइल की जो स्क्रीन होती है हमारी आंखों के बहुत क्लोज होती है। अगर आप लैपटॉप देख रहे हैं तो एक हाथ, मेरा लैपटॉप जो है वो एक हाथ दूर है, इसका मतलब 2 से लेकर 2.5 फुट। और मोबाइल जो होता है वो 2 से 2.5 फुट थोड़ी ना होता है सर। मोबाइल जो होता है वो तो यहां पर होता है सर, वो इंचेस में होता है दोस्तों। तो पहला पॉइंट कि लैपटॉप और मोबाइल की जो स्क्रीन होती हैं वो बहुत हमारे पास होती हैं। दूसरी चीज, आज की डेट में हम लोग बहुत ज्यादा समय जो है
वो लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों। अभी आप बलवान जी का प्रोग्राम आ गया, जावेद जी का प्रोग्राम आ गया, आरसीएम का प्रोग्राम आ गया, उसके बाद में जो है शहाबुद्दीन खान जी का प्रोग्राम आ गया, आपकी अपलाइन है, उनके बाद जो है वो आप न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम आ गया। सर कितने प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं, उसके बाद में आपको फेसबुक और पता नहीं क्या क्या सर्व करना होता है दोस्तों। आप कितना टाइम बिताते हैं सर स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। यही कारण है लैपटॉप और मोबाइल जो है वो आज बहुत मेजर जो है वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि आखिर ये बचे कैसे। अब मोबाइल लैपटॉप हम छोड़ नहीं सकते, और खास तौर पे आफ्टर कोरोना हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो बचाव कैसे है, तो पता चला दो न्यूट्रिएंट है, ल्यूटीन और जियाजेंथीन। ये दोनों ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो 600 जो एंटीऑक्सीडेंट है उनमें से केवल ये ऐसे दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी आंखों के अंदर जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते, ल्यूटीन और जियाजेंथीन। अब ये ल्यूटीन और जियाजेंथीन के बारे में आपको एक और चीज बताऊं, यू विल बी एस्टोनिश्ड कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन बाय बर्थ हमारी आंखों में होते हैं। जो ऊपर वाला है, जब जियाजेंथीन का प्रेजेंस कहां पर होता है, मैक्सिमम प्रेजेंस जो होता है वो होता है मैकुला के, और मैं इसको बोलता हूं महेंद्र सिंह धोनी, या आप बोल दीजिए ऋषभ पंत, जो भी आप जिसको आप पसंद करते। अब क्या है सर, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत क्या करते हैं सर, क्या करते हैं सर, कोई आंसर देना चाहता है, क्या करते हैं महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत? प्लीज एनीबॉडी। सर कोई बताइए सर, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत क्रिकेट के अंदर क्या करते हैं? सर बैटिंग करते हैं बढ़िया तरीके से। और महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत, ध्यान से सोचिए सर, कीपिंग करते हैं। सर, विकेट मेन कीपिंग काम इनका सर। विकेट कीपिंग है। अगर बैट्समैन अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेन काम इनका कीपिंग है। दे आर इन देयर टीम बिकॉज ऑफ कीपिंग। अब कीपिंग में क्या होता है, इनकी तरफ जो भी बॉल फेंकी जाती है ये उसको कैच करते हैं। जो ल्यूटीन और जियाजेंथीन है इनका काम भी यही है सर। आप इनको महेंद्र सिंह धोनी या ऋषभ पंत बोल दीजिए, क्योंकि ये इनकी तरफ जितनी भी ब्लू लाइट आती है ये उसको कैच कर लेते हैं और उसको खत्म कर, राइट। अब ये हमारी आंखों को इंप्रूव कर देते हैं, राइट। लेकिन कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिनके कारण हमारी आंखों के अंदर ल्यूटीन और जियाजेंथीन का जो स्टोर है वो कम हो जाता है। वो क्या का स्टोर है, वो है एजिंग, बिकॉज ऑफ एजिंग, पहला रीजन। दूसरा रीजन है ओवरवेट होना, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, चौथा है ब्लड प्रेशर का हाई होना, पांचवा है डायबिटीज, फाइबर लैक ऑफ फाइबर इन अवर डाइट, उसके बाद है सिगरेट या बीड़ी, उसके बाद है लाइट कलर्ड आईज, जिनकी आंखें जो है वो बुरी बिल्ली रैली कुछ भी ऐसी, राइट, लाइट कलर्ड आईज। इसके बाद अगर किसी के खाने के अंदर जो है ल्यूटीन और जियाजेंथीन की कमी है, और बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स, इन सभी चीजों के कारण जो है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो है ल्यूटीन और जियाजेंथीन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। एग्जांपल देता हूं सर, आप सभी, चाहे आप पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, J&K में रहते हैं, सभी के घरों के अंदर एक पानी का स्टोरेज होता है जिसको हम लोग पानी की टंकी बोलते हैं। सर होता है सर, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में भी होता है सर। यस सर होता है। और हम लोग दिन में एक बार उसको फिलअप करते हैं और बाकी पूरा दिन उसमें से पानी इस्तेमाल करते हैं, एक बार या दो बार, जितनी बार भी, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ दैट टैंक। अब ये सोचिए कि आप एक बार भरते हो और पूरा दिन उसको इस्तेमाल करते हो, बाई चांस अगर आपको 1 या 2 दिन भरने का याद भूल जाए तो क्या वो पानी 2-3 दिन चलेगा? हेलो, नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। तो सेम वे अगर हम लोग नीली किरणों के इतना ज्यादा हम लोग उसके काम कर रहे हैं नीली किरणों के साथ, तो अल्टीमेटली लोगों की आंखों के अंदर से भी ल्यूटीन और जियाजेंथीन का स्टोर कम हो जाएगा, उनकी आंखें धुंधली हो जाएंगी। तो डॉक्टर बोलेगा चश्मा पहनो, पहले बोलेगा 1 नंबर का पहनो, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, बढ़ते बढ़ते नंबर बढ़ता जाएगा। और जो लोग लैपटॉप, टीवी और मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए तो सर और भी ज्यादा डेंजर। अब जो रिसर्च किया गया तो पता चला, इफ यू आर सिटिंग
in or you if you are in blue light for more than 2 hours, अगर आप 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा नीली किरणों के संपर्क में हैं तो आपको 20 मिलीग्राम ल्यूटीन चाहिए पर डे आपको 20 मिलीग्राम ल्यूटीन चाहिए। और 20 मिलीग्राम ल्यूटीन जो है वो आपको मिलेगा 3 किलो गाजर से। बट साहब क्या आप रोज 3 किलो गाजर खा सकते हैं सर? सर सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अक्सर बताता हूं, मेरे घर में 4 लोग हैं जो हम लोग लैपटॉप मोबाइल पे काम करते हैं। मैं हूं, मेरी वाइफ है, वो टीचर है तो वो जूम पे क्लासेस करती है। थर्ड है वो मेरी बेटी है, वो जूम पे क्लासेस कर रही है। फोर्थ मेरा भाई जो है, छोटा भाई जो डॉक्टर है, उसकी वाइफ जो है वो बैंक में है, वो भी जो है वो लैपटॉप या मोबाइल के सॉरी कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। तो इसका मतलब 4 लोग तो मेरे घर में रोज 12 किलो गाजर आनी चाहिए। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। आ जाएगी तो खा नहीं पाएंगे दोस्तों, रोज 3 किलो कैसे खाएंगे? मतलब ही नहीं है सर। दूसरा है जियाजेंथीन। जियाजेंथीन कितना चाहिए? जियाजेंथीन चाहिए 4 मिलीग्राम। अगर आप 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा ब्लू लाइट के संपर्क में रहते हैं, अगर आपको 4 मिलीग्राम जियाजेंथीन कहां से मिलेगा? आपको मिलेगा 111 का ब्रोकली से। सर जम्मू कश्मीर में भी ब्रोकली मिलती है सर आजकल तो? मिलती है बट उतना ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा नहीं मिलती है लेकिन मिलती है। 41 जो है वो संतरा खाना पड़ेगा और 2 किलोग्राम जो है वो गाजर सॉरी जो है वो मक्के का भुट्टा खाना पड़ेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम केवल खाने की थोड़ी ना है सर, प्रॉब्लम है क्या ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फायदा तो वही करेंगे ना जो एब्जॉर्ब होंगे। तो पॉसिबल नहीं है इतना खाना खाना, तो हमारे को सप्लीमेंट में ही लेना पड़ेगा। और सप्लीमेंट में लेना है, अब एक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने रिसर्च किया, क्या किया है कि जिन पुरुषों और स्त्रियों में, मतलब जिन लोगों के अंदर ल्यूटीन और जियाजेंथीन अच्छी मात्रा में होता है, बिकॉज ऑफ एज उनके अंधे होने की संभावनाएं जो है वो 41% लेस हो जाती है, मतलब आधी संभावना रह जाती है अंधे होने। तो ल्यूटीन और जियाजेंथीन के बहुत सारे जो है वो सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे जी नहीं। न्यूट्रीचार्ज केवल व्यू खाना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर है 20 मिलीग्राम ल्यूटीन, 4 मिलीग्राम जियाजेंथीन, 1 मिलीग्राम मेसोजियाजेंथीन। अब मेसोजियाजेंथीन क्या होता है दोस्तों? ये जियाजेंथीन का ही एक भाई होता है, मान लीजिए छोटा भाई है। लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो जियाजेंथीन से ज्यादा भरोसा मेसोजियाजेंथीन पे करते हैं। तो मेसोजियाजेंथीन बीटा कैरोटीन है न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर दोस्तों। और हम लोग सभी लोगों ने पढ़ा है छोटे में, शायद 4th या 5th क्लास के अंदर, कि जब हम बीटा कैरोटीन खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाके ये ऑटोमेटिकली विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो आंखों के लिए अच्छा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विटामिन ई, राइट? तो विटामिन ई जो है ये आंखों के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन साथ के साथ विटामिन जो है, विटामिन ई जो है ये आंखों को सुंदर भी बनाता है, आंखों को सुंदर भी बनाता है। नेचुरल रेशियो क्या है दोस्तों? नेचुरल रेशियो है जो हमारी आंखों के अंदर है 5:1 की रेशियो है। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी 5:1 की रेशियो का हो तो क्या बात है दोस्तों। और हमारा जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है 5:1 की रेशियो का है। हम लोग कहां से लेके आते हैं दोस्तों न्यूट्रीचार्ज व्यू के अंदर? जो ल्यूटीन है, जियाजेंथीन है, ये कहां से लेके आते हैं दोस्तों? ये हम लोग लेके आते हैं मैरीगोल्ड फ्लावर्स, जो कि हमारे को प्रोवाइड करते हैं मतलब मैरीगोल्ड फ्लावर से वो उगाते हैं सर, जो ये लूटामैक्स है। लूटामैक्स क्यों इनको जो है सबसे बेस्ट माना जाता है इस फील्ड के अंदर, ल्यूटीन और जियाजेंथीन के? क्यों? क्योंकि ये खुद मैरीगोल्ड फ्लावर जो है ये खुद उसके बीज बोते हैं और नेचुरल बीज होते हैं, इनके जीएमओ फ्री होते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होते दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये खुद पानी देते हैं उस फील्ड को, और जैसे ही एग्जैक्ट कंडीशन आती है जब फूलों के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है दोस्तों, उस टाइम पर बिल्कुल मैच्योरिटी पे जाके उसको काट लेते हैं और उन फूलों का जो पाउडर बना के, और उस पाउडर को जो है उसके अंदर से ल्यूटीन और जियाजेंथीन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पूरा का पूरा काम ग्लूटामैक्स खुद करता है दोस्तों। और क्योंकि खुद करता है इसीलिए क्वालिटी, और दूसरा उसके अंदर अडल्ट्रेशन होने का चिंता ही नहीं है सर, इसीलिए क्वालिटी मेंटेन्ड रहता है दोस्तों, राइट? अब बेनिफिट क्या है ल्यूटीन और जियाजेंथीन के? ये क्या करता है सर?
ये जो आंखों के अंदर नीली किरणों के कारण जो हानि हो सकती है उससे बचाव करता है। आंखों के अंदर जो ड्राइनेस आती है, मतलब जो शुष्क हो जाती है, उसको बचाने में कम काम करता है। जो उम्र के कारण आंखों की आंखों की कमजोरी आ सकती है, उसको डिले करता है दोस्तों, उसको लेट करता है। मान लीजिए आंखें जो है आप ऐसा काम करते 45 साल में खराब होने वाली थी, उसको थोड़ा डिले कर देता है, 60-65 साल तक ले जाता है। जो आसपास हमारी आंखों के अंदर धुएं के कारण जो टॉक्सिन्स जाते हैं, उनको से बचाता है। और हमारी आंखों के अगर लंबे समय तक लिया जाए तो हमारी आंखों को इंप्रूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बताई गई है, क्या जिन लोगों को चश्मे लगे हुए हैं, क्या उनके चश्मे उतर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू से? दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज के पास ऐसा कोई रिसर्च नहीं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फील्ड की दोस्तों, तो फील्ड के अंदर जब हम आरसीएम फील्ड के अंदर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। कई लोग बोलते हैं सर उनका 3 नंबर का चश्मा उतर गया, उन्होंने 1 साल लिया, साथ में न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लिया, तो जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों के रिजल्ट हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कोई क्लिनिकली प्रूवन है, तो ऐसा कोई प्रूवन नहीं। कब लेना चाहिए सर? व्हेन टू टेक, कब लेना चाहिए? खाना खाने के तुरंत बाद लेना है। कौन सा खाना सबसे बेस्ट है? रात का खाना। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। रात का खाना इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि पहली चीज तो ये है कि जब आप वो रिपेयर कर रहा होता है तो आपकी आंखें बंद होती हैं, तो वो इजीली जो है वो काम चलता रहता है आंखों के अंदर। दूसरी चीज ये होती है कि ये पता चला है कि ल्यूटीन और जियाजेंथीन अगर कोई इंसान खाता है तो उसकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो कहने का मतलब अगर रात को खाएंगे तो आप अच्छी तरह से सो पाएंगे, आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है। कितना खाना है? रोजाना का 1 कैप्सूल खाना है। किस एज से खाना है दोस्तों? 4 साल से 13 साल तक जो बच्चे हैं, लिख लीजिए, 4 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे हैं, उनको हर 2 दिन में 1 कैप्सूल देना। मतलब जैसे आज है, आज 5 तारीख है, तो 6 तारीख को नहीं खाना है, 7 को खाना है, 8 को नहीं खाना है, 9 को खाना है, 10 को नहीं खाना है, 11 को खाना है। तो इस तरह से। और जो 13 साल से ऊपर वाले हैं उन लोगों को रोज का न्यूट्रीचार्ज व्यू का 1 कैप्सूल शुड टेक। भाई, जो लोग लैपटॉप पे, मोबाइल पे, टीवी पे और कई इन चीजों सभी पे काम करते हैं, उनको खाना है। और कब तक खाना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कब तक खाना है दोस्तों? जब तक आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो तब तक खाइए दोस्तों, राइट? या जब तक आप 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा लैपटॉप मोबाइल के संपर्क में रहते हैं दोस्तों, राइट? चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। ल्यूटीन जो है इसके अंदर 20 मिलीग्राम, सॉरी, न्यूट्रीचार्ज व्यू जो है इसके अंदर 20 मिलीग्राम ल्यूटीन है, 4 मिलीग्राम जियाजेंथीन है, 1 मिलीग्राम मेसोजियाजेंथीन है। 540 रुपए का कैप्सूल है, 540 रुपए का 30 दिन का जो पैक है। जेआरसीएम बोलो तो ये 432 रुपए का, 432। इसका मतलब एक कैप्सूल जो है वो 14 रुपए के आसपास पड़ता है, 14 रुपीज, राइट? इसके बाद आता है एमवे का प्रोडक्ट बिलबरी विद न्यूट्रलाइट बिलबरी विद ल्यूटीन। 5 मिलीग्राम ल्यूटीन है, जियाजेंथीन नहीं है, मेसोजियाजेंथीन नहीं है। 2160 रुपए में 60 कैप्सूल आते हैं, 36 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है। इसके बाद आता है सन फार्मा का न्यू आईसाइट कैप्सूल, ये डॉक्टर भी लिख के देते हैं। 3.2 मिलीग्राम ल्यूटीन है, जियाजेंथीन नहीं है, मेसोजियाजेंथीन नहीं है। 209 रुपए 50 पैसे में 10 टैबलेट्स आती हैं। इसका मतलब 21 रुपए के आसपास एक कैप्सूल टैबलेट पड़ती है। और लास्ट में है विजन गार्ड का, सॉरी, न्यूट्रासूटिकल, श्रेया न्यूट्रासूटिकल का विजन गार्ड। 10 मिलीग्राम ल्यूटीन है, 5 माइक्रोग्राम, यहाँ पर माइक्रोग्राम है, यहाँ पर मिलीग्राम। 5 माइक्रोग्राम जियाजेंथीन, और इसके अंदर जो मेसोजियाजेंथीन है वो शायद 2 माइक्रोग्राम। 16 रुपए की एक टैबलेट पड़ती है दोस्तों। मैं यहाँ पर अक्सर एक ही डायलॉग बोलता हूँ सर, दाम में कम है, काम में दम है, इसीलिए प्यार से।